गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस क्या होता है। मोस्टली जो बिगिनर्स डेवलपर्स होते हैं उनसे ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सिंक्रोनस बताइए और असिंक्रोनस के बारे में जानकारी दीजिए। या फिर दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन को पूछते हैं इंटरव्यूअर्स कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो सिंक्रोनस वे में काम करती है कि असिंक्रोनस वे में काम करती है। तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट के डेवलपर हैं या फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं तो इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर सिंक्रोनस की और असिंक्रोनस की, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर इसके बाद का जो भी कॉन्सेप्ट होंगे मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंक्रोनस की डिफिनेशन लिखी हुई है कि सिंक्रोनस इज अ ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर सो द एक्सक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन इज डिपेंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वन बिफोर इट। तो मतलब क्या है गाइस इसका कि आप कोई काम सिंक्रोनस वे में कर रहे हैं। सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि जब तक एक काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप दूसरे काम को स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि आगे होने वाले सारे काम को वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तभी मैंने यहाँ पर लिखा है ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर क्या है, मतलब वो आगे का जो पूरा आर्किटेक्चर होगा उसको वो रोक देगा, उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो एक एक चीजें एक्सिक्यूट होती जाएंगी, फिर आगे वाला कोड रन करता चला जाएगा। मतलब क्या, इसमें जो आगे वाला कोड है वो पहले वाले कोड पे क्या है, डिपेंड है। तो यहाँ पर मैंने वो भी पॉइंट लिखा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिपेंड वर्ड यहाँ पर आया है। तो सिंक्रोनस क्या होता है, ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर है, ये कोड को ब्लॉक कर देता है। जब तक एक काम नहीं होगा तब तक दूसरे काम को शुरू नहीं करेंगे। दूसरा काम जो होता है वो पहले वाले काम पे क्या होता है, डिपेंड होता है। तो ये हमारा सिंक्रोनस की डिफिनेशन हो गई। इसके बाद पढ़ते हैं असिंक्रोनस क्या होता है। अभी हम लोग इसका कोड देखेंगे तो कोड में भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर असिंक्रोनस के बारे में क्या बताया कि असिंक्रोनस इज अ नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर सो द एक्सक्यूशन ऑफ one task is not depend on another, task can run simultaneously। मतलब क्या है कि अब हम लोग आसिंक्रोनस में जो काम है, मतलब हमारे पास कई सारे टास्क होंगे तो यहाँ पे डिपेंड नहीं है। तो ये क्या होता है, इसमें आप बोल सकते हैं इसमें जो टास्क है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। मतलब क्या, जब टास्क एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है तो किसी को कोई भी ब्लॉक नहीं कर रहा होगा, सारे काम एक साथ क्या हो रहे होंगे, एक्सिक्यूट हो रहे होंगे। मतलब क्या, जो सिंक्रोनस की जो डिफिनेशन थी जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए या फिर जस्ट उसका उल्टा अपोजिट असिंक्रोनस कहलाता है। सिंक्रोनस में हम लोग ब्लॉक करते थे, यहाँ पर ब्लॉक नहीं होता। वो जो हमारा उसमें जो आउटपुट होता था, एक आउटपुट जब निकल आता था तब दूसरा जाके वो रन करता था। मतलब आगे वाला कोड एक दूसरे पे क्या होता था, डिपेंड होता था पहले वाले कोड पर, जबकि असिंक्रोनस पे ऐसा नहीं होता है। तो ये सिंपल छोटी सी डिफिनेशन यहाँ पर होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसे समझिए कि आप जब अपना एजुकेशन का करियर स्टार्ट करते हैं तो किस प्रकार से कॉन्सेप्ट में चलता है। सबसे पहले आप एलकेजी में जाते हैं, फिर यूकेजी, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मतलब क्या, एक सीक्वेंस आपने बनाया है और फिर उसी सीक्वेंस में आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस वे। और असिंक्रोनस क्या होता है, अगर आप हर चीज ब्रेक कर देते हैं, मतलब कि आपने एलकेजी किया, फिर आपने जाके 2 कर लिया, फिर आपने 1 कर लिया आके, फिर आके आपने 3 किया। तो ये जो प्रोसेस है ये जस्ट क्या है, आप मतलब सीक्वेंस में काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर जस्ट क्या हो रहा है, पहले आपने एलकेजी कर लिया था, फिर आपने 3 पढ़ लिया, फिर आप 1 आके काम कर, मतलब जैसी नीड होती गई वैसा वैसा काम होता चला गया। तो वो हमारा क्या कहलाता है, असिंक्रोनस कहलाता है। इसका मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक इमेज निकाली हुई है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस के बीच में यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना हुआ है और इसमें 4 टास्क को हमने लिया हुआ है। पहला टास्क 20 सेकंड लेता है, दूसरा टास्क 7 सेकंड, तीसरा टास्क 10 सेकंड और जो चौथा टास्क है वो 8 सेकंड में कंप्लीट होता है। तो सिंक्रोनस में मैंने आपको क्या बताया था कि एक टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा स्टार्ट नहीं होगा। तो पहला टास्क कंप्लीट हो रहा है 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड में हमें पहले टास्क का आउटपुट मिल जाएगा। जैसे हमें आउटपुट मिलेगा दूसरा टास्क फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। दूसरा टास्क कंप्लीट होगा 7 सेकंड में, जैसे 7 सेकंड में हमें उसको दूसरे टास्क का आउटपुट मिल जाएगा, तुरंत हम लोग काम स्टार्ट कर देंगे तीसरे टास्क का। फिर तीसरा टास्क कंप्लीट होने में कितना समय लेगा, 10 सेकंड का टाइम लेगा और 10 सेकंड बाद हमें तीसरे टास्क का आउटपुट मिल जाएगा। जैसे तीसरे टास्क का आउटपुट मिलेगा हम लोग चालू कर देंगे चौथे टास्क पे काम करना और चौथा टास्क कब कंप्लीट होगा, 8 सेकंड बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर
एक दूसरा टास्क जो भी है वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। दूसरा टास्क तभी रन करेगा जब पहला टास्क हमें आउटपुट दे देगा। तो टोटल सिंक्रोनस में मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक जो 4 टास्क हैं इनको कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लग गया, टोटल यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 45 सेकंड का यहाँ पर टोटल आपको टाइम लगा। और 45 सेकंड बाद आपको सभी टास्क का आउटपुट आपको मिल जाएगा और प्रिंट होके आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं असिंक्रोनस के बारे में। असिंक्रोनस में ऐसी खास बात क्या है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है कि भैया पहले टास्क का आउटपुट मिलेगा तभी जाके दूसरा रन करेगा, या फिर दूसरे का जब आउटपुट मिलेगा तो तीसरा रन करेगा। यहाँ पर क्या है, सब इंडिपेंडेंट है, मतलब कि सब एक दूसरे से हटे हुए हैं और दूसरे एक दूसरे के बिना सब लोग क्या करेंगे, काम कर लेंगे। मतलब पहला टास्क भी रन हुआ एक साथ, दूसरा टास्क भी रन हो गया इमीडिएटली, तीसरा टास्क भी और चौथा टास्क भी एक साथ, सारे टास्क एक साथ क्या हो गए, रन कर गए। पहले टास्क का आउटपुट हमें मिल जाएगा 20 सेकंड में, दूसरे टास्क का आउटपुट में मिलेगा हमें 7 सेकंड में, तीसरे का 10 सेकंड में और चौथे टास्क का हमें मिलेगा 8 सेकंड में। तो सबसे पहले आउटपुट आपको किसका मिल गया, दूसरे जो टास्क है उसका आपको आउटपुट मिल गया। इसके बाद फिर आपको आउटपुट किसका मिला, चौथे सेकंड का आपको आउटपुट मिला, मतलब जो चौथा टास्क है उसका आपको आउटपुट मिल गया। इसके बाद आपको मिलेगा तीसरे टास्क का आउटपुट, फिर लास्ट में आपको मिलेगा पहले टास्क का आउटपुट। अगर आपसे पूछूं कि इस काम को या फिर जो 4 टास्क है इसको कंप्लीट होने में या फिर हमें चारों टास्क का आउटपुट मिलने में मैक्सिमम कितना टाइम लगा, तो मैक्सिमम आप देखेंगे यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींचूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 20 सेकंड का मैक्सिमम टाइम लगा। और 20 सेकंड में सारे के सारे टास्क क्या होंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दूसरा टास्क तो 7 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा 8 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्या है, दूसरे टास्क का हमें आउटपुट मिल जाएगा, फिर चौथे का मिल जाएगा, फिर तीसरे का, फिर लास्ट में जाके 20 सेकंड में हमें पहले टास्क का आउटपुट मिलेगा। लेकिन जो पूरा कोड है वो 20 सेकंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। तो असिंक्रोनस में हमने देखा कि कोड जो होता है वो काफी जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि असिंक्रोनस में काफी ज्यादा टाइम लगता है, सारे कोड एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो तभी जो डेवलपर्स हैं जावास्क्रिप्ट के, उन्होंने जावास्क्रिप्ट का जो पूरा कोड है वो असिंक्रोनस वे में लिखा हुआ है ताकि कोड फास्टली क्या हो, एग्जीक्यूट होने लगे। तो आई थिंक गाइस आपको ये ग्राफ आसानी से समझ में आ गया होगा, या फिर जो डायग्राम है ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है या जावास्क्रिप्ट कैसे रन करती है। अब हम लोग कुछ कोडिंग में हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले सिंक्रोनस का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक मैंने फंक्शन बनाया एग्जांपल नाम का, एक एग्जांपल नाम का मैं फंक्शन बना ले रहा हूँ। इसके अंदर कुछ कोड लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहले एक कंसोल लगाया, पहले मैंने 1 लिखा, फिर मैंने एक यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया जिसे लाइक सम नाम का मैंने एक फंक्शन बना के मैंने इसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया। यहाँ पर मैंने इसको कॉल कर लिया। इसके बाद अगेन मैंने कंसोल लगाया, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैंने प्रिंट करा दिया 3 को। अब जो मैं यहाँ पर सम नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर ऊपर इसको डिक्लेयर कर ले रहा हूँ। तो जल्दी से यहाँ पर सम नाम का फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पर इसमें मैं कंसोल लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसमें लिख देते हैं। अब फिर क्या करते हैं, अब चूंकि मैंने एक एग्जाम्पल नाम का फंक्शन बनाया था तो फंक्शन को हम लोग को कॉल करना पड़ता है, बिना कॉल करे वो कोड हमारा रन नहीं करेगा। तो एग्जाम्पल नाम के फंक्शन को मैंने यहाँ पर एक्सिक्यूट करा दिया। तो आप देखें कि जैसे एग्जाम्पल नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया तो सबसे पहले कोड कौन सा चलना चाहिए, 12 लाइन का कोड जो है वो रन करना चाहिए। फिर सम वाले फंक्शन को कॉल किया हम लोग ने तो प्रिंट होना चाहिए 2, फिर इसके बाद क्या प्रिंट होगा 3। तो अगर आप यहाँ पर आउटपुट चेक करेंगे तो यहाँ पर कंसोल में हमें सेम टू सेम आउटपुट मिल भी रहा, प्रिंट हुआ 1 2 फिर 3 यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा काम सीक्वेंस में चला, पहले 12 लाइन का कोड प्रिंट हुआ, फिर 30 लाइन वाला कोड जो वो एग्जीक्यूट हुआ, उसने आंसर हमें प्रिंट करके दिया, फिर 40 लाइन का हमें आउटपुट हमें मिला। तो सारा काम एक सीक्वेंस में चल रहा था। तो ये कोड जो है हमारा वो सिंक्रोनस कोड हमारा कहलाएगा। ये हमारा छोटा सा एक एग्जांपल आप समझ लीजिए इसका। अदरवाइज आप जैसे जैसे कोड करते चलेंगे आपको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस समझ में आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, असिंक्रोनस में आते हैं और इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस कोड को पेस्ट कर दिया। अब देखिए असिंक्रोनस का मतलब क्या है कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होगा। अगर एक टास्क अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसके लिए हम लोग आगे वाले टास्क को रोकेंगे नहीं, आगे वाले टास्क को परफॉर्म कर देंगे और जब हमारा जो टास्क ज़्यादा टाइम ले रहा था उसका आउटपुट निकाल के हम लोग बाद में दिखा देंगे। तो हमने क्या किया, सम वाले फंक्शन के अंदर जो आउटपुट लिखा था मैंने इसको कुछ ऐसा लॉजिक लिखा, कुछ ऐसा कोड लिखा कि जी इसका जो आउटपुट है वो कुछ समय बाद हमें मिलना चाहिए इसका। तो जो
कुछ समय बाद अगर आपको आउटपुट चाहिए तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में कुछ टाइमर एपीआईज होती है जिनका आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसी एक टाइमर एपीआई का यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन। ये एक टाइमर एपीआई होती है जावास्क्रिप्ट में, और यहाँ पर मैं पास कर दे रहा हूँ 2 सेकेंड। बट मैंने यहाँ पर 2000 लिखा है, 2000 मिली सेकेंड, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा 2 सेकेंड में। और फिर मैंने कंसोल 2 को मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया सेट टाइम आउट के अंदर। तो अब यहाँ पर गाइस होगा क्या, कॉन्सेप्ट चेक करिए। अगर इस एग्जांपल वाले फंक्शन को कॉल करूंगा तो सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, कंसोल 1। अब फिर क्या किया हमने, सम वाले फंक्शन को कॉल किया। तो सम वाला फंक्शन जैसे कोड एग्जीक्यूट हुआ तो सम वाले फंक्शन ने देखा कि भैया यहाँ पर तो सेट टाइम आउट लिखा हुआ है, और सेट टाइम आउट कह रहा है कि 2 सेकंड बाद हम आपको आउटपुट देंगे। तो जावास्क्रिप्ट को जैसे पता चला कि 2 सेकंड बाद आउटपुट मिलेगा, तो क्या हम क्या आगे वाले कोड को रोक दें क्या? तो जावास्क्रिप्ट कहेगी नहीं, कोड को हमें रोकना नहीं है। आगे वाला कोड क्या करेंगे, एक्सिक्यूट कराएंगे, और जिस 2 सेकंड बाद हमें आंसर दे रहा उसको हम लोग कहीं पर स्टोर करा लेंगे, और बाद में उसको क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे आगे। तो जो टाइमर एपीआई जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक इसको एक्सिक्यूट कर रही होगी किसी कॉर्नर पे, किसी बैकएंड में इसको क्या करेगी, रन करा रही होगी। जैसे इसका आउटपुट मिलेगा तुरंत हमें एक्सिक्यूट करके दे देगा, आगे वाले कोड को रोकेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि कंसोल 1 प्रिंट होके आएगा, यहाँ पर 1 प्रिंट करेगा। सम वाले फंक्शन में टाइम लग रहा है तो इसको रोकेगा नहीं, आगे वाले लाइन के कोड को, आगे तुरंत बढ़ जाएगा और कंसोल 3 को प्रिंट कर देगा। जैसे कंसोल 3 प्रिंट हो गया, अब सम वाला फंक्शन क्या होगा, पूरा कंप्लीटली कॉल हो चुका होगा। जैसे कॉल हो चुका होगा तब बाद में क्या प्रिंट कर देगा, कंसोल 2 को। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में भी आपको दिख रहा होगा, पहले प्रिंट हो गया 1, फिर प्रिंट हुआ 3, जबकि होना क्या चाहिए था 2, क्योंकि हमने सम वाले फंक्शन कॉल किया। लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या कह रही है, भैया टाइम लगेगा उस कोड में, उसका आउटपुट आने में टाइम है अभी, तो आप आगे वाला आंसर को प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पर उसने प्रिंट कर दिया 3 को। फिर जब 2 वाला पूरा कॉल हो गया सेट टाइम आउट पे, जब हमें आंसर मिल गया तब उसने यहाँ पर लास्ट में आउटपुट हमें दिखा दिया 2 को। तो ये छोटा सा एक एग्जांपल था हमारा असिंक्रोनस का। असिंक्रोनस क्या होता है कि कुछ जो टास्क होते हैं जो मैक्सिमम टाइम ले रहे होते हैं, ज़्यादा टाइम ले रहे होते हैं, वो एक किनारे रन कर रहे होते हैं और आगे वाला कोड एक्सिक्यूट होके चलने लगता है और हमें आंसर मिलने लगता है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था गाइस, आई थिंक आपको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉल बैक के बारे में, क्योंकि अगर अब असिंक्रोनस वे बन गया है तो असिंक्रोनस वे में होता क्या है गाइस, मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि कुछ टास्क है वो परफॉर्म हो रहा है कुछ समय बाद, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो हमें जरूरत पड़ सकती है आगे वाले कोड में। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग को रुकना पड़ता है कि जब तक आउटपुट नहीं आएगा तब तक हम लोग आगे वाला कोड एक्सिक्यूट नहीं कर सकते। तब हमें क्या करना पड़ता है, उसको सिंक्रोनस वे में बनाना पड़ता है। तो ये भी हमें जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉल बैक का यूज करना पड़ता है कि सिंक्रोनस वे में कोड को कैसे एक्सिक्यूट करें। अगर यहाँ पर आपसे कह देता कि सम वाला फंक्शन जो कॉल किया है इसका जो आउटपुट है वो आगे वाले कोड पे डिपेंड है, मतलब आगे वाला कोड तभी चलेगा जब हमारा सम वाला फंक्शन पूरी तरीके से एक्सिक्यूट हो जाएगा। लेकिन ऐसे केस में तो असिंक्रोनस वे वाला पूरा प्रोसेस दिखा था, तो ये तो जावास्क्रिप्ट उसको सिंक्रोनस वे ऑटोमेटिक बनाएगी नहीं, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो सिंक्रोनस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉल बैक्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉल बैक को देखेंगे और वहां पर इसको हम लोग सिंक्रोनस वे में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो आउटपुट है वो करेक्ट वे में आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वहां पर देखेंगे कॉल बैक्स के बारे में। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।